सिकंदर बख्त तब से हमारा वेट करने में, रियली सॉरी सिकू भाई, कुछ जरा मसला हो गया था। अब वी आर हियर बैक विद यू। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो गए थे। आपसे सबसे पहले तो सिकंदर ये पूछेंगे कि उमर अकमल को बुकीज से राब्तों के इल्जाम पर 3 साल की पाबंदी की सजा मिली थी और अब उनकी सजा में रियायत कर दी गई है, तो आपके ख्याल में उमर अकमल का करियर अब बच सकता है या फिर इट्स ओवर? आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि आपने कहा कि जी उनका कैरियर बच सकेगा या नहीं बच सकेगा। क्या उनका कोई कैरियर है? मुझे सिर्फ इतना बताएं। 2009 में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, उसी दौर में उनका वनडे डेब्यू हुआ था। आज इस बात को 11 साल हो गए। इस 11 साल में आपको पता है कि उमर अकमल 3 में है या 13 में, आज तक हमें नहीं पता चला। बस वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतना ज़बरदस्त टैलेंट ये बिल्कुल ज़ाया होकर रह गया। देखें, जो सिलेक्शन होती है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में होती है, उनकी मर्ज़ी है। अगर वो चाहें कि उनको सेलेक्ट ना करें, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहें तो वो सेलेक्ट करें, वो शोरी मचाते रहेंगे ना। उनका जो कैरियर है, वो जो उनका टैलेंट है, उन्होंने इस तरह ज़ाया किया है कि कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। जो भी वो सपोर्ट में खड़ा होगा वो मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ नहीं कर रहा। आप खुद बता दीजिए, हर मौके पर तो उनकी लड़ाई हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी पुलिस वाले से, कभी किसी से, कभी कुछ। और ये जो इल्ज़ाम है और जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी मैंने बुकियों से बात की थी, दैट इज़ वेरी बैड। मैं तो इस सिलसिले में तो मेरा तो एक ही हमेशा से स्टैंड रहा है कि लाइफ बैन। आप उसको, उस शख्स को जो मुल्क बेचना चाहता है या बेचता है, उसको नज़दीक भी ना क्रिकेट के लाएँ। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई कैरियर है, ना मैं समझता हूँ कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। उनका कोई करियर नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा आप सिकंदर के उमर अकमल तो अभी क्रिकेट के मैदानों से बाहर रहेंगे, लेकिन इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम होम टीम के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। तो इंग्लैंड अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी सीरीज जीता है। अब पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड को हराना कितना टफ चैलेंज होगा सिकंदर? देखें, क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम मैच फिक्सिंग पे ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। ये कैसा ज़ीरो टॉलरेंस है कि जिसके अंदर जो मैच फिक्सर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। आमिर 6 साल सज़ा काट कर आया, उसके बाद उनको बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। हमारी जो अवाम है माशाल्लाह से, उनको भी मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। इश्तिहारात उनसे कराते हैं कि जी ये चीज़ ख़रीदिए, ये शख्स ने पाकिस्तान बेचा था, मुल्क बेचा था, अब वो ये सज़ा काट कर आ गया है, मगर ये हमारा शहज़ादा है, आप जो ये चीज़ बोल रहा है वो ख़रीदें। ऐसा कहाँ होता है? तो पाकिस्तान को पहले ये डिसाइड करना है कि ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है। अब ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 3 से 4 लोग ऐसे हैं कि जो जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट के अंदर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने सज़ाएँ उनको मिली हैं, उन्होंने जुर्माने पे किए। किसी ने फ़ाइट नहीं किया, किसी ने कोर्ट में जाकर ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये जुर्माना जो है मुझ पर गलत लगा है, मैंने कोई मैच फिक्सिंग नहीं की, किसी ने नहीं कहा। तो भाई जब आप इस टॉलरेंस ही नहीं रहे आपके पास, आपने अपने चहीतों का, आपने जो है पसंद और डिसलाइकिंग और डिसलाइकिंग के पर आप काम करते हैं। ये बच्चा मुझे पसंद है, मैं इसको रखूँगा, ये बच्चा मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं रखूँगा। तो इस तरह नहीं होता। आपको ज़ीरो टॉलरेंस करना है तो हर उस शख्स। सिकंदर, मैं चाहता हूँ कि उमर अकमल के टॉपिक से थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ें, बिकॉज मुझे लगता है कि यू रियली वांट टू स्पीक अबाउट इट। आपकी बात हम तक पहुँच गई है, सब देखने वालों तक पहुँच गई है, लेकिन अभी क्रिकेट के मैदान से चले वो बाहर है ना। अब जो हमारा इंग्लैंड का टूर है, आप बताएं कि हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा उसमें। पाकिस्तान और जो इंग्लैंड की सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए बहुत टफ होगी, बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने 4, 5, 6 महीने हो गए बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली है, ना आपस में मैचेस खेले हैं। अब जो ये जो मैचेस होते हैं ना आपस के, इसको मैं नहीं मानता। ये एक तरीके से प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। असल मैच होता है कि अगर किसी काउंटी से खेलते या किसी कौमी टीम के साथ खेलते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सीरीज़ होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड की, उसमें इंग्लैंड को एज हासिल होगा। ये नहीं है कि हमारी टीम अच्छी नहीं, हमारी टीम अच्छी है। अगर ये हम बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी से भी एक सीरीज़ खेल के जाते और जाके उनके साथ डायरेक्ट मुकाबला करते इंग्लैंड से, तो हम बहुत फ़ायदे में रहते। मगर इस वक्त जो है इंग्लैंड को एडवांटेज है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, वो 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने सीरीज़ हरा दी है वेस्ट इंडीज़ को। रिदम में हैं, उनके बॉलर्स रिदम में, उनके बैट्समैन रिदम में, उनके फील्डर्स रिदम में। उनको पता है कि ये इस पेंडेमिक में जो सीरीज़ हो रही है इसमें किस तरह खेलना है। हमें अभी इसका आइडिया नहीं है, हम खेलेंगे और आइडिया होगा। बाय द टाइम हमें आइडिया होगा, हो सकता है कि कहीं काम ही ना हो चुका हो। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, एडवांटेज इंग्लैंड को जाएगा। अब पाकिस्तान के लड़के अगर बहुत ही ज़बरदस्त खेल गए तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। गुड लक। सिकंदर बख्त, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। लेकिन यू हैव टू टेक ऑफ द बैंडेज। तो अभी तक नहीं खेला हुआ है 1920 के साथ, अब खेल लेंगे तो पता चल जाएगा।